हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुकी हूँ टीपीए के उन जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें आपको कंडीशनल ट्रांसफ़र, कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट जो हैं वो क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है और वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने वीडियोस की तरफ। तो हम बात करेंगे आज कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट जो है उनके डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है ना। तो जहाँ हम डिफरेंसेस की बात करते हैं वहाँ पर सबसे पहले हम नंबर 1 जो डिफरेंस है वो क्या है आपका कि इट इज़ द कंडीशन। अब मैं बात करूँगी सबसे पहले आपका कंडीशन प्रेसिडेंट की। किसकी? कंडीशन प्रेसिडेंट की। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, कंडीशन सब्सिक्वेंट और कंडीशन प्रेसिडेंट के बीच में, कि कंडीशन प्रेसिडेंट जो होता है इट इज़ अ कंडीशन विच मस्ट हैपन बिफोर द ट्रांसफ़र। मतलब ये वो कंडीशन होती है जो कि ट्रांसफ़र से पहले होनी चाहिए। मतलब ऐसी कंडीशन जिसकी फुलफिलमेंट आपकी ट्रांसफ़र से पहले होगी, तभी जाके आपका ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा, ट्रांसफ़र कंप्लीट माना जाएगा। कंडीशन सब्सिक्वेंट की अगर बात करें तो इट इज़ ए कंडीशन विच मस्ट हैपन आफ्टर ट्रांसफ़र एंड बाय द हैपनिंग ऑफ विच एन एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट विल बी डिफीटेड। तो ये क्या कह रहा है कि जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है ये आपकी कौन सी कंडीशन होती है जो कि आपका ट्रांसफ़र के बाद में आपको फुलफ़िल करनी है। देखिए, ट्रांसफ़र के बाद फुलफ़िल करनी है पर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफ़र कंप्लीट है। ट्रांसफ़र कंप्लीट तभी माना जाएगा जब कंडीशन सब्सिक्वेंट जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी, तभी ट्रांसफ़र कंप्लीट माना जाएगा। और इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट होगा, ट्रांसफ़र जो प्रॉपर्टी में एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, वो भी आपका डिफीट हो जाएगा। फाइन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वंस द इंटरेस्ट इज वेस्टेड इट कैन नॉट बी डी वेस्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। मान लीजिए कि एक बार इंटरेस्ट किसी को मिल जाता है, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जो है वो किसी को मिल जाता है ना। प्रॉपर्टी में अगर एक बार किसी को इंटरेस्ट मिल जाता है तो वो आपका डी वेस्ट, मतलब उसे छीना नहीं जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। मतलब कि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है उसके ग्राउंड्स पे उससे इंटरेस्ट जो है वो छीना नहीं जा सकता। देखिए, मैंने आपको ना कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट जब पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। तो उसके जैसे कि होता है ना आपका कंडीशन जो कि आपके अनलॉफुल है, फ्रॉडुलेंट है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, और किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को, पर्सन या फिर किसी दूसरे की उसकी प्रॉपर्टी या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सारी जो कंडीशंस है ना, ये इमोरल है। फाइन। ये सारी कंडीशंस, अगर कंडीशन इस तरीके की हैं तो वो कंडीशन आपकी कैसी होगी? वो आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी और ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। अब बात करते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट की। तो वंस इंटरेस्ट इज वेस्टेड इट इज़ लायबल टू बी डिवेस्टेड। जैसे कि कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या होता है कि एक बार जो इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है ना, प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट मिल गया उसे आप ना छीन नहीं सकते दोबारा, या आप कह सकते हो वो डिवेस्ट नहीं हो जाएगा। मतलब वो किसी जिसके पास में वो इंटरेस्ट है उससे वो मतलब वापस नहीं लिया जाएगा। बट जबकि कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या है कि जो इंटरेस्ट जो किसी के पास में होता है वो लायबल होता है कि वो बाद में आपका डिवेस्ट हो जाए, मतलब वो इंटरेस्ट उससे ले लिया जाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। मतलब अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है उसके ग्राउंड्स पे। फाइन। जैसे हमने कंडीशन प्रेसिडेंट में पढ़ा ना कि अगर मान लीजिए कि कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इसके ग्राउंड्स पे अगर एक बार इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट ऑलरेडी वेस्टेड है उसको डिवेस्ट नहीं किया जा सकता। जबकि कंडीशन सब्सिक्वेंट में हो जाता है कि अगर जो कंडीशंस हैं वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही हैं उसके ग्राउंड्स पे जो इंटरेस्ट ऑलरेडी वेस्टेड है वो डिवेस्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। इससे पहले इसे इरेज कर लेते हैं, ओके, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो।
अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एक्विजिशन ऑफ एस्टेट और इंटरेस्ट इज अफेक्टेड इन कंडीशन प्रेसिडेंट। मतलब जो कंडीशन प्रेसिडेंट होती है उस पर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट जो है या इंटरेस्ट वो अफेक्ट होता है, ठीक है ना, वो इफेक्ट होगा। मतलब कंडीशन फुलफिल हो गई, जो भाई आपकी लॉफुल कंडीशन है या जो भी कंडीशन है जो कि आपकी फुलफिल की जा सकती है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसके मतलब उसकी वजह से जो कि कंडीशन प्रेसिडेंट है, मतलब ट्रांसफ़र से पहले आपको फुलफिल करनी है, तो उसके फुलफिलमेंट पे आपका जो एक्विजिशन ऑफ एस्टेट या इंटरेस्ट जो होता है उस पर फ़र्क पड़ता है। अगर फुलफिल हो गई तो क्या होगा, इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर मतलब आप एस्टेट एक्वायर कर लेंगे या प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेंगे, बट अगर नहीं होता है तो आप प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपका अगर हम बात करें कंडीशन सब्सिक्वेंट की, तो कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या होता है, रिटेंशन ऑफ अ स्टेट और इंटरेस्ट इज अफेक्टेड इन कंडीशन सब्सिक्वेंट। जैसे वहाँ पर आपका एक्विजिशन था ना, एक्विजिशन इफेक्ट हो रहा था किसी भी प्रॉपर्टी का, यहाँ पर कंडीशन सब्सिक्वेंट में किसी प्रॉपर्टी को रिटेन करना, ठीक है ना, किसी प्रॉपर्टी में जो उसका इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसको रिटेन करना जो है वो आपका अफेक्ट होता है, ठीक है ना। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कंडीशन फॉर दिस मस्ट बी वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये क्या कहते हैं आपका कि जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो आइज मतलब लॉ की नज़रों में वो कैसी होनी चाहिए, वैलिड कंडीशन होनी चाहिए, फाइन। जबकि जो आपका कंडीशन सब्सिक्वेंट में है तो कंडीशन की इनवैलिडिटी जो है, मतलब अगर कंडीशंस वैलिड नहीं है तो भी उन्हें इग्नोर किया जा सकता है, फाइन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इफ कंडीशन इज वॉइड और इनवैलिड देन ट्रांसफ़र विल ऑल्सो बी वॉइड। अगर कंडीशन आपकी वॉइड है, ठीक है ना, वॉइड है मतलब आपका पूरी होने लायक नहीं है। जो मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन सी कंडीशन में आपकी कंडीशंस आपकी वॉइड हो जाएंगी, इनवैलिड हो जाएंगी। तो अगर कंडीशन आपकी वॉइड या इनवैलिड है तो ट्रांसफ़र जो है वो भी वॉइड होगा, ट्रांसफ़र भी वॉइड होगा। जबकि आपका कंडीशन आपका जो कंडीशन सब्सिक्वेंट होता है ना, इसमें क्या होता है, अगर कंडीशन वॉइड है मतलब कंडीशन क्या है, अनलॉफुल है, वॉइड है कंडीशन, तो आपका जो ट्रांसफ़र है ना तभी भी ट्रांसफ़र जो है वो वैलिड माना जाएगा, फाइन। तो अब हम बात करते हैं इसके एक एक एग्जाम्पल की, जिससे आपको इसे थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी। तो जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए कि ए ट्रांसफर ₹5,000 टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी। जैसे ए है, ए जो है वो क्या करेगा, ए जो है वो बी को 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। कंडीशन प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफ़र करेगा, है ना, फाइन। तो उसने क्या कंडीशन लगा दी कि अगर बी जो है वो आपका किसकी कंसेंट से मैरी करेगा, बी जो है अगर मैरी करता है सी, डी और ई की कंसेंट से। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो ई है डाइज एंड बी मैरिज विद द कंसेंट ऑफ सी एंड डी। मान लो ई जो है उसकी डेथ हो जाती है ना, और बी जो है वो शादी करता है सी और डी की कंसेंट के साथ में। तो यहाँ पर जो बी है ये माना जाएगा कि जो बी है उसने कंडीशन फुलफिल कर ली है, और इसी को आप कंडीशन प्रेसिडेंट कहेंगे भाई, और ट्रांसफ़र आपका वैलिड होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, आपका जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है उसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए है, ए ट्रांसफर्स हिज हाउस टू बी। ए जो है वो अपना हाउस जो है, ठीक है ना, ये हाउस है ए का, वो ट्रांसफ़र करता है बी को विद अ कंडीशन दैट इफ़ ही लेट इट आउट ऑन रेंट देन ट्रांसफ़र शैल सीज टू हैव इफेक्ट। तो कंडीशन क्या रखी है उसने बी के सामने कि जो बी है अगर वो उसे किराए पे चढ़ाएगा, ए ने अपना घर उसको ट्रांसफ़र करा, पर कंडीशन क्या रख दी कि अगर बी जो है उसे किराए पे चढ़ाएगा तो जो बी का जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो ख़त्म
हो जाएगा। फाइन, ओके। मतलब ट्रांसफ़र एक तरीके से क्या हो जाएगा फिर, ट्रांसफ़र वो समय वैलिड नहीं माना जाएगा। नाउ बी लेट आउट द हाउस ऑन रेंट, पर फिर भी बी ने क्या करा, बी ने क्या करा, उस हाउस को मतलब किराए पे दे दिया, ठीक है ना, किराए पे दे दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन सब्सिक्वेंट है जो उसने बाद में की है, और इसकी वजह से उसका जो इंटरेस्ट है, बी का जो इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में, वो ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो था हमारा, ये था हमारा कंडीशन क्या बोलते हैं साहब का, कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और इससे हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट